जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, इस लोकसभा चुनाव 2024 में दुर्गा सोरेन बहुत चर्चा में हैं। हालांकि उनको इस दुनिया से गए 15 साल बीत चुके हैं, लेकिन इस चुनाव में दुर्गा सोरेन की जितनी चर्चा हुई है, आखिरी बार उतनी शायद तब हुई थी जब वे 2009 में अपने जीवन का आखिरी चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन सवाल है कि 15 साल बाद दुर्गा सोरेन की चर्चा क्यों हो रही है और उससे किसको फ़ायदा हो रहा है। दोस्तों, संथाल परगना की 3 लोकसभा सीटों राजमहल, गोड्डा और दुमका पर कल यानी 1 जून को वोट डाले जाने हैं। इनमें एक सीट दुमका की है, जहां दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन उम्मीदवार हैं और उसी पार्टी से उम्मीदवार हैं जिसके एक प्रत्याशी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए दुर्गा सोरेन ने साल 2009 में गठबंधन का धर्म तोड़ दिया था, पिता से बगावत की थी और अपनी मर्जी से पार्टी प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल कर दिया था। दोस्तों, वो प्रत्याशी जिसकी दुर्गा सोरेन मदद कर रहे थे वो कोई और नहीं था बल्कि निशिकांत दुबे थे, जो 2024 में लोकसभा का चौथा चुनाव लड़ रहे हैं। वो 2009 का साल था और ये 2024 है। और 2 सीटों पर बीजेपी के ये 2 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनको कल होने वाले मतदान में दुर्गा सोरेन का नाम कुछ फ़ायदा पहुंचा सकता है। ये उम्मीदवार हैं सीता सोरेन और निशिकांत दुबे। दोस्तों, चुनाव के ठीक पहले सीता सोरेन भाजपा में आ गईं और इसका नतीजा ये हुआ कि अब दुर्गा सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा, कल्पना सोरेन, सीता सोरेन और उनकी बेटियां अपनी अपनी सुविधा और अपने अपने तरीके से याद कर रही हैं। आपने देखा है कि कल्पना सोरेन सोशल मीडिया पर हेमंत सोरेन और दुर्गा सोरेन की तस्वीर लगाकर लिखती हैं कि आदरणीय बाबा एवं स्वर्गीय दुर्गादा के संघर्षों और जो लड़ाई उन्होंने लड़ी थी पूंजीपतियों, सामंतवादियों के खिलाफ, उन्हीं ताकतों से लड़ते हुए आज हेमंत जी जेल चले गए। वे झुके नहीं, उन्होंने एक झारखंडी की तरह लड़ने का रास्ता चुना। वैसे भी हमारे आदिवासी समाज ने कभी पीठ दिखाकर, समझौता कर आगे बढ़ना सीखा ही नहीं है। झारखंडियों के डीएनए में ही नहीं है झुक जाना। तो इसके जवाब में सीता सोरेन और उनकी बेटियां कहती हैं कि स्वर्गीय दुर्गा सोरेन के नाम की दुहाई देकर घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग मुंह में उंगली नहीं डालें। मैंने और मेरे बच्चों ने मुंह खोला तो भयावह सच्चाई उजागर होगी। कितनों की राजनीतिक सत्ता सुख का सपना चूर चूर हो जाएगा। झारखंड की जनता उन पर थूकेगी जिन्होंने दुर्गा सोरेन को और उनके लोगों को मिटाने की साजिश की। तो दोस्तों, दुर्गा सोरेन की विरासत पर सियासत हो रही है, सब अपने अपने दावे उन पर कर रहे हैं। लेकिन बात यहीं रुकी नहीं है। अब सीता सोरेन की बेटियां बता रही हैं, यानी उन्होंने मुंह खोल दिया है कि दुर्गा सोरेन के निधन के बाद सोरेन परिवार में उनके साथ क्या सलूक हुआ, उनकी चाची कल्पना सोरेन ने उनके साथ क्या किया। ये बातें मीडिया में आ रही हैं और जाहिर है कि चुनाव है, इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश हो रही है। लेकिन सोरेन परिवार के हर सदस्य के पास दुर्गा सोरेन के बारे में कहने के लिए अपने अपने हिस्से का कुछ न कुछ सच ज़रूर होगा। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ तथ्य रखने की कोशिश करूँगा और बताऊँगा कि जिस विरासत पर सियासत हो रही है उसकी हकीकत क्या है। दोस्तों, आपको याद होगा 2009 का लोकसभा चुनाव। निशिकांत दुबे का नाम झारखंड के ज़्यादातर भाजपाइयों ने भी तब पहली बार ही सुना था, जब वे अचानक बीजेपी के पैराशूट उम्मीदवार बनकर गोड्डा में टपके थे। और जब लोगों ने उनका नाम सुना तो उनके बारे में जानकारियां भी आईं, उनके चरित्र हनन की कोशिशें भी होने लगीं। निशिकांत दुबे जब पहली बार गोड्डा पहुंचे तो उनका स्वागत भारी विरोध के साथ हुआ था। 2009 का चुनाव सत्तारूढ़ यूपीए और विपक्षी एनडीए के बीच लड़ा जा रहा था। झारखंड मुक्ति मोर्चा तब यूपीए का हिस्सा हुआ करता था। जेएमएम कांग्रेस सीट बंटवारे के समझौते के अनुसार कांग्रेस को गोड्डा की सीट दी गई थी।
वहीं तय हुआ था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा दुमका और राजमहल से अपने उम्मीदवार उतारेगा, जहां पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2004 के लोकसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन और हेमलाल मुर्मू ने जीत दर्ज की थी। गोड्डा की सीट तब बीजेपी के पास थी और प्रदीप यादव ने जगदम्बी प्रसाद यादव के निधन के बाद उपचुनाव जीतकर यह सीट बीजेपी के पाले में बरकरार रखी थी। दुर्गा सोरेन को यूपीए ने जामताड़ा विधानसभा उपचुनाव लड़ने के लिए सर्वसम्मति से यूपीए का उम्मीदवार बनाया था। गोड्डा की लोकसभा सीट गठबंधन के तहत कांग्रेस के खाते में गई थी और फुरकान अंसारी वहां से अधिकृत उम्मीदवार थे यूपीए के। इस चुनाव में जेवीएम प्रजातांत्रिक अलग से चुनाव लड़ रहा था। प्रदीप यादव जो अभी प्रत्याशी कांग्रेस के हैं, तब जेवीएम पी के उम्मीदवार थे। निशिकांत दुबे को घर यानी बीजेपी और बाहर यानी विपक्ष दोनों तरफ से कड़ी चुनौती थी और ऐसे में उन्होंने एक रास्ता निकाला। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव और जेएमएम के सुप्रीमो शिबू सोरेन के बड़े बेटे दुर्गा सोरेन को चुनाव लड़ने के लिए राजी कर लिया। दिलचस्प यह कि दुर्गा सोरेन राजी हो भी गए। कैसे हुए, क्यों हुए, इन सब बातों का अब कोई मतलब नहीं रहा, लेकिन कहा जाता है कि दुर्गा सोरेन कांग्रेस से नाराज थे। उनकी नाराजगी का कारण यह था कि जनवरी 2009 में तमाड़ में हुए उपचुनाव में उनके पिता शिबू सोरेन की हार के लिए वे कांग्रेस को जिम्मेदार मानते थे। इस हार के बाद शिबू सोरेन को मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा था और इससे दुर्गा सोरेन बेहद नाराज हुए थे और कांग्रेस और यूपीए के किसी भी घटक दल के साथ किसी भी तरह के अलायंस का भारी विरोध कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, सिर्फ यही एक वजह नहीं थी, कई और भी कारण थे जिसे भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे आज दोस्ती और एहसान का नाम देते हैं। हालांकि शिबू सोरेन नहीं चाहते थे कि दुर्गा सोरेन गोड्डा से चुनाव लड़ें। वे यूपीए में बने रहना चाहते थे, लेकिन वे अपने बड़े बेटे को मना नहीं पाए। ये वही समय था जब पहली बार ये बातें होने लगी थीं कि गुरुजी की सेहत खराब हो रही है और पार्टी पर उनकी पकड़ पहले जैसी नहीं रह गई है। ये इस बात से भी साबित हो रहा था कि शिबू सोरेन जो 27 अगस्त 2008 को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते समय लोकसभा के सदस्य थे, इसलिए उन्हें 6 महीने के अंदर विधानसभा की सदस्यता हासिल करनी थी। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई भी विधायक, 17 विधायक उस समय जेएमएम के पास थे, लेकिन एक भी विधायक अपने ही सुप्रीमो गुरुजी यानी शिबू सोरेन जैसे नेता के लिए विधायक का पद छोड़ने के लिए, उनके लिए सीट खाली करने को राज़ी नहीं हुआ, तैयार नहीं हुआ। उस पर समस्या यह थी कि शिबू सोरेन के दोनों बेटे दुर्गा सोरेन और हेमंत सोरेन जो 2005 में जामा और दुमका से विधानसभा का चुनाव लड़े थे, वे हार गए थे, इसलिए वे भी सीट खाली नहीं कर सकते थे। तो तय हुआ कि गुरुजी को तमाड़ से उपचुनाव लड़ाया जाएगा। तमाड़ में जदयू नेता रमेश सिंह मुंडा के हत्या के बाद उपचुनाव होना था, सीट खाली हो गई थी। गुरुजी ने तमाड़ से चुनाव लड़ा और एक अनजान से उम्मीदवार राजा पीटर ने उन्हें हरा दिया। गुरुजी को इस्तीफा देना पड़ा और झारखंड में राष्ट्रपति शासन लग गया। पूर्व कांग्रेस नेता और झारखंड के राज्यपाल सैयद सिब्ते रजी के हाथ में झारखंड की सत्ता की बागडोर आ गई। दुर्गा सोरेन का मानना था कि कांग्रेस ने साजिश करके गुरुजी को तमाड़ से चुनाव लड़वाया था और वे हार गए थे और पिछले दरवाजे से कांग्रेस के हाथ सत्ता लग गई थी। खैर, गोड्डा से जेएमएम के सिंबल पर चुनाव लड़ने को लेकर दुर्गा सोरेन का अपने पिता शिबू सोरेन से मतभेद हुआ था। दोनों के बीच इस मामले को लेकर काफ़ी बहस भी हुई थी, लेकिन दुर्गा सोरेन नहीं माने और चुनाव लड़ गए। उन्हें 79,000 से ज़्यादा वोट मिले और इतने वोट बीजेपी के प्रत्याशी निशिकांत दुबे को 6,000 वोटों के मामूली अंतर से जीत दिलाने के लिए काफ़ी साबित हुए। दोस्तों, 2009 के लोकसभा चुनाव में मुकाबला इतना कड़ा था, इतनी क्लोज फाइट थी कि जीतने वाले निशिकांत दुबे और तीसरे नंबर पर रहे जेवीएमपी के प्रदीप यादव के बीच सिर्फ 12,000 वोटों का अंतर था। दूसरे स्थान पर रहे फुरकान अंसारी सिर्फ 6,000 वोटों से हारे थे। दोस्तों, दुर्गा सोरेन कैसे थे, क्या थे, एक व्यक्ति के रूप में कैसे थे, एक राजनीतिक नेता के रूप में कैसे थे,
उनकी क्या मजबूती थी, क्या कमज़ोरियाँ थीं, उनमें क्या खूबियाँ और ख़ामियाँ थीं, यह पुराने लोग अच्छी तरह जानते हैं। और जो नहीं जानते उन्हें अब बताने से भी कोई लाभ नहीं होने वाला है। लेकिन इस चुनाव में दुर्गा सोरेन के नाम का जिस तरह राजनीतिक इस्तेमाल किया गया और सीता सोरेन को बीजेपी में लाकर टिकट दिया गया, इसमें किसकी भूमिका है यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। निशिकांत दुबे अपने सोशल मीडिया पोस्ट में दुर्गा सोरेन को अपना घनिष्ठ मित्र बताते हैं और एहसान भी जताते हैं कि गोड्डा में पहला चुनाव लड़ने में दुर्गा सोरेन ने उनकी मदद की थी। लेकिन यह दोस्ती 2009 के लोकसभा चुनाव में ही शुरू हुई थी। त्रासदी यह रही कि दुर्गा सोरेन चुनाव नतीजों के तुरंत बाद ही चल बसे। 21 मई 2009 को वे बोकारो में अपने घर में मृत पाए गए। डॉक्टरों ने 39 साल के दुर्गा की मौत की वजह किडनी फेल होना बताया था। ये भी कहा गया कि वे बहुत शराब पीने लगे थे और भी कई बीमारियां उनको थीं। सोरेन परिवार की ओर से हेमंत सोरेन ने 22 मई 2009 को मीडिया से कहा था कि दुर्गा सोरेन रात को सोने चले गए थे लेकिन सुबह उठे ही नहीं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक बोकारो जनरल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने बताया था कि जब दुर्गा को अस्पताल लाया गया तो उनका शरीर अकड़ चुका था और ठंडा था। उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। दोस्तों, दुर्गा सोरेन की मृत्यु को लेकर कई तरह की बातें कही गईं और ये बातें इसलिए कही गई क्योंकि बोकारो के तत्कालीन एसपी लक्ष्मण प्रसाद सिंह ने मीडिया में उनकी मौत को संदिग्ध बताने वाला एक बयान दिया था। 27 मई 2009 की हिंदुस्तान टाइम्स और उसी दिन नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार बोकारो के एसपी लक्ष्मण प्रसाद सिंह ने दुर्गा सोरेन की मौत पर संदेह जताया था क्योंकि उनके सिर में पीछे की ओर चोट के निशान थे और बिस्तर के करीब खून के छींटे मिले थे। अखबारों की रिपोर्ट के अनुसार जिस दिन दुर्गा सोरेन की मौत हुई उस दिन शिबू सोरेन और उनके मझले बेटे हेमंत सोरेन यूपीए की बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली में थे। दुर्गा सोरेन के निधन के बाद जब विधानसभा का चुनाव हुआ उसी साल, तो उनकी पत्नी सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर जामा से विधायक चुनी गईं। बोकारो के तत्कालीन एसपी लक्ष्मण प्रसाद सिंह, जिन्होंने दुर्गा सोरेन की मौत पर संदेह जताया था, वे रिटायरमेंट के बाद बीजेपी में ही शामिल हो गए। 2019 में उन्होंने राजधनवार से बीजेपी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन उनके हाथ हार लगी। दुर्गा सोरेन के निधन की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लक्ष्मण प्रसाद सिंह के बयान के बाद ही शुरू हुई थी और 2022 में दुर्गा सोरेन की मौत की जांच की मांग सबसे पहले जिस आदमी ने उठाई थी वो थे गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे। दुबे ने कहा कि अगर 2024 में झारखंड में बीजेपी की सरकार बनी तो दुर्गा सोरेन की मौत के कारणों की जांच कराई जाएगी और इसके बाद सीता सोरेन ने अपने पति के मौत के कारणों और परिस्थितियों की जांच की मांग उठाई। निशिकांत दुबे और सीता सोरेन दोनों ही 2024 के लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार हैं और एक ही पार्टी के उम्मीदवार हैं। दोस्तों, क्या अब भी बताने की ज़रूरत है कि दुर्गा सोरेन की चर्चा से कल होने जा रहे मतदान में किस उम्मीदवार को फ़ायदा मिलने वाला है? अगर आप समझ गए हैं तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।